Good morning, everyone. So today we'll start with question number 2, unbalanced problem. Now, पिछले बार हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे जिसमें हमारा डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई. Now today in this question we'll see if the demand is not equal to supply, then in that case how we'll do the question. So first copy the question. Find the initial basic feasible solution for the transportation problem given below by all the methods. ठीक है, हम सारे methods के according पढ़ेंगे. So this is my problem. First there is destination. ठीक है, first there is destination. So A, B, C, D, E. There are 5 columns you can see, and then the supply, and this is the source. So source is 1, 2, 3, 4. That means we are having 4 rows and 5 columns. Here's the demand. So first column is 5, 1, 8, 7, 5. And supply is 15. Then next row 3, 9, 6, 7, 8. Then supply is 25. Then 4, 2, 7, 6, 5 and supply is 42. And last है आपका 7, 11, 10, 4, 9 and supply is 35. Demand for A column is 30. Demand for B column is 20. Demand for C column is 15. Demand for D column is 10 and for E column is 20. So this is the question. Please copy it in your copy. Now we'll start solving. तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखा है बाय ऑल द मेथड्स. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड. तो सबसे पहले हम हमारा काम चेक करने का होता है कि डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, दैट मीन्स डी शुड बी इक्वल टू एस. ठीक है, सो हियर इन दिस केस लेट्स सी, डिमांड को अगर मैं ऐड कर लेती हूँ, so it will come 30 plus 20 plus 15 plus 10 plus 20. So let's see what it is coming. 30 plus 20 plus 15 plus 10 plus 20. So total is coming of demand, that is 95. ठीक है, तो डिमांड का हमारा जो टोटल आ रहा है वो 95 आ रहा है. Now let's see the total of supply. It's 15 plus 25. So 15 plus 25 plus 42 plus 35. So here the total of supply is coming 117. Okay, so you can see here demand is not equal to supply. तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है. तो हमें क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय कैलकुलेटिंग इफ द डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई देन द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड. नाउ इन दिस केस वील सी विच वन इज लेस. ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि डिमांड जो है हमारी वो कम है सप्लाई से. सो डिमांड हमारा कॉलम रिप्रेजेंटेटिव है. ए कॉलम का 30, देन बी इज 20, C is 15, D is 10 and E is 20. डेस्टिनेशन का मतलब है जहाँ से मांगा जा रहा है, जहाँ पे पहुँचाना है, जहाँ डिमांड है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिमांड आप देख रहे हैं मेरा कम है सप्लाई से. तो इन दैट केस मैं देख लूँगी कि कितना कम आ रहा है. सो अगर मैं बात करूँ तो 117 से अगर मैं 95 माइनस कर देती है, 117 माइनस 95, सो 22 इज लेफ्ट रिमेनिंग. सो हम एक F कॉलम यहाँ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, E के बाद मैं एक F कॉलम ड्रॉ करूँगी जिसको हम डमी कॉलम कहते हैं. ठीक है, आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड अगेन, इट्स डमी, DUMMY. डमी कॉलम हम एक प्रोड्यूस करेंगे F कॉलम, जिसका मैं नीचे टोटल लिख लूँगी 22. तो अब उस केस में हम देखेंगे कि हमारा सप्लाई एंड डिमांड इक्वल आ जाता है. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिखा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड. हम इसे सबसे पहले ए पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं जो कि मेरा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड. नाउ यू कैन सी एज द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, आई एम सपोज टू राइट द स्टेटमेंट दैट माई प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड. ओके, सो वील बैलेंस इट. हम इसे बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस करने के लिए मैंने ये अपना
क्वेश्चन को फिर से कॉपी कर लिया है, हाउ एवर इसमें मैंने एक डमी कॉलम जो है ऐड कर दिया है। नाउ ये जो डमी कॉलम है मेरा एफ डमी कॉलम है, ठीक है, इसके जो भी हम बॉक्स के अंदर वैल्यूज लिखेंगे वो हमारी जीरो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये हमारे सारे वैल्यूज जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर जीरो इन एवरी बॉक्स। एंड यहाँ पे मेरा टोटल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिमांड मेरी सप्लाई से कम आ रही थी तो मैंने सब्सट्रैक्ट करके निकाला। सो यहाँ पे मैं 22 लिख लूँगी। अब आप दोबारा से ऐड करेंगे तो आपका सप्लाई का टोटल भी 117 आएगा, ठीक है, और आपका डिमांड का टोटल भी 30 + 20 + 15 + 10 + 20 + 22, it will come to 115. So you can check it will come to 115. ओके, तो यहां तक ये हमारा हो गया, हमने बैलेंसिंग कर ली। अब ये भी हो सकता है कभी कि आपका जो सप्लाई है वो कम हो, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा हो, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप एक डमी रो ऐड करेंगे। सो अगर यहाँ पे आपको सप्लाई कम होता तो हम यहाँ पे 5th रो ऐड करते, डमी रो, जिसके वैल्यूज़ भी ज़ीरो होंगे, ठीक है, जिसके वैल्यूज़ भी ज़ीरो होंगे, और यहाँ पे हमारा फिर हम 22 लिख देते और टोटल हमारा सप्लाई और डिमांड का सेम आ जाता। तो इस केस में अब आप देख सकते हैं हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, तो अब हमें ये क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल से करना है। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड इन प्रीवियस क्लास। सो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू सॉल्व। द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, 5, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, सो नाउ वील सी विच नंबर इज स्मॉल। सप्लाई में 15 है एंड डिमांड में 30 है। सो स्मॉलर वन इज 15, सो आई एम गोइंग टू राइट 15 इन द बॉक्स हियर। ओके, एंड ये 15 को कट करके मैं 0 कर लूंगी। आई एम गोइंग टू पुट कट इट एंड आई एम गोइंग टू राइट अ 0 हियर, ठीक है। और यहाँ पे 30 में से आई विल रिड्यूस दिस 15, ठीक है। 30 में से 30 का डिमांड है, इसमें से मैं ये 15, ये जो 15 है, ठीक है, इसे मैं रिड्यूस कर लूंगी। सो रिड्यूस करने पे हाउ मच आई एम गेटिंग हियर, अगेन 30 पे अगर 15 रिड्यूस हो जाता है, सो 15 इज लेफ्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। ओके, और उससे पहले हमें क्या करना है, ये 15 करने से पहले, ठीक है, ये 15 हमने रिड्यूस करके लिख दिया। नाउ जो मेरी रो 0 हो गई है, यू कैन सी ये फर्स्ट रो की सप्लाई 0 हो गई है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैंसल दिस होल रो एक्सेप्ट दिस 5 विच हैज द नंबर इन बॉक्स। इसको छोड़ के मैं बाकी की पूरी रो को आई एम गोइंग टू कैंसल विथ पेंसिल, इंक्लूडिंग दिस डमी सेल ऑल्सो, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे क्योंकि सप्लाई 0 हो गई है तो अब हम ये पूरा कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने डिमांड में से 30 में से 15 रिड्यूस कर लिया। अब हम देखेंगे मेरा नेक्स्ट इतने जो हमारे पास सेल्स बचे हैं, इसमें से नेक्स्ट मेरा नॉर्थ वेस्ट सेल कौन सा है। तो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट सेल इज 3। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर। Now we'll see कि which one number is smaller. The supply has 25 and the demand has 15. तो आपको यहाँ पे smaller supply has 25, demand is 15. So again the smaller number is 15. तो 15 को हम 0 कर देंगे यहाँ पे और I'm going to write 15 on the box. ठीक है, 15 को बॉक्स में लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी डिमांड 0 हो गई है। तो ये रिमेनिंग जो मेरे 2 सेल्स हैं इस कॉलम के, इन्हें हम कैंसल आउट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल, ठीक है। तो ये हमने कैंसल आउट कर दिया, जिसमें बॉक्स होगा उसे कैंसिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है मेरा कैंसल आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे मेरी सप्लाई जो है 25 है, जिसमें से 15 जो है वो ले चुके हैं हम। तो 15 हमने यहाँ एलोकेट कर दिया है। सो 25 में से अगर मैं 15 रिड्यूस कर देती हूँ, 25 में से अगर मैं 15 रिड्यूस कर देती हूँ, देन आई एम लेफ्ट विथ 10. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 10.
अब हम अगेन अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल सर्च करेंगे फ्रॉम दिस, ठीक है। अब हम फिर से अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल सर्च करेंगे फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट इतने में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल है 9, ओके। सो 9 पे I'm going to put one box here. Now I'll check demand is 10, supply is 10 and demand is 20. So which one is less? Of course the supply is less, as you can see. So इस 10 को जो है मैं कट करके 0 कर दूंगी, ठीक है। 0 हो गया ये मेरा। तो यहाँ पे मैंने 10 नोट कर लिया, जो स्मॉलर होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, 10 नोट कर लिया मैंने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये पूरा का पूरा जो बाकी के कॉलम्स हैं इसको हम कैंसिल कर देंगे। जो बाकी के मेरे वैल्यूज हैं सेल्स के, इस रो के, ये हमने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सप्लाई 0 हो गया। सो 10 मैंने एलोकेट किया है यहाँ पे। सो 20 में से मैं 10 रिड्यूस कर दूंगी, देन अगेन आई एम गेटिंग हियर 10, ओके। 20 में से मैंने 10 रिड्यूस कर दिया, तो आई एम गेटिंग हियर 10। अब मेरे पास ये सेल्स बचे हैं, तो इसमें से अगेन नॉर्थ वेस्ट सेल मेरा ये है, ओके। नॉर्थ वेस्ट सेल मेरा ये है। तो अब इसमें हमें देखना है कि डिमांड कम है या सप्लाई कम है। तो डिमांड मेरी 10 है एंड सप्लाई इज 42, सो डिमांड इज लेस, सो लेसर नंबर आई एम गोइंग टू राइट हियर इन द बॉक्स 10। इसको मैं कट करके 0 कर दूंगी और मेरा ये 0 हो गया है, तो मेरा ये रिमेनिंग कॉलम जो है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिमेनिंग कॉलम जो है ये डिलीट हो जाएगा। और अब ये 10 जो मैंने यहाँ लिखा है, 42 में से मैं 10 को रिड्यूस कर दूंगी। सो 42 में से अगर 10 मेरा रिड्यूस हो जाता है, सो आई एम गेटिंग हियर 32, आई वुड बी गेटिंग हियर 32, ओके। सो अब इसके बाद मेरे कौन से नॉर्थ वेस्ट सेल्स बच गए, ये 7, 10, ठीक है। तो 7 से मेरा ये स्टार्ट है यहाँ तक पूरा। तो अगेन मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, 7 पे मैंने एलोकेट कर दिया एक बॉक्स। नाउ वील सी 32 इज लेस और 15 इज लेस। सो ऑफ कोर्स 15 इज लेस, तो 15 को कट करके मैं 0 कर दूंगी एंड आई एम गोइंग टू पुट हियर 15, ठीक है। और 15 जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, वील सी नाउ कि ये वाला जो मेरे रिमेनिंग सेल्स है ये कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ 0 हो गया है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड हम 32 में से 15 को रिड्यूस कर देंगे। सो 32 में से अगर मैं 15 रिड्यूस करती हूँ तो आई विल गेट हियर 17। अगर मैं 32 में से 15 रिड्यूस कर देती हूँ तो आई विल गेट 17, ओके। अब मेरे पास कौन से सेल्स बचे हैं, ये वाले। तो अगेन नॉर्थ वेस्ट सेल जो है वो मेरा 6 है। सो आई एम गोइंग टू एलोकेट अ बॉक्स हियर and we'll see which one is smaller, 17 or 10. तो 10 is smaller, so I'm going to cancel it, I'm going to write a 0 here. 10 मैं बॉक्स में पुट कर दूंगी। सो ये वाला जो मेरा है ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपका नीचे है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसमें जितने भी सेल्स नीचे रिमेनिंग होंगे हम उसको 0 कट कर देते हैं। तो आई हैव कैंसल्ड इट आउट। अब हम देखेंगे कि 17 में से मैं 10 माइनस कर लूँ। तो 17 में से अगर मैं 10 माइनस कर देती हूँ, देन आई एम लेफ्ट विथ 7, ओके। Now you'll see I'm left with only this much. So next मेरा northwest cell is 5. इस पे हम देखेंगे कि 7 हमारा smaller है कि 20. So 7 is smaller. So I'm going to cut 7 and I'm going to write a 0 here. ठीक है, और यहाँ पे मैं 7 लिख लूँगी। अब ये मेरा 0 हो गया है, तो ये मेरी रो के जो एक सेल बचा था ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 20 में से इफ आई गिव 7, देन आई एम गोइंग टू गेट हियर 13, ओके। अब मेरे पास 2 सेल्स बचे, 9 एंड 0, तो नॉर्थ वेस्ट इज दिस वन। सो वील सी 13 इज स्मॉलर और 35। तो 13 हमारा स्मॉलर है, मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया है, ठीक है। 13 लिख लिया है। सो 13 को मैंने कट करके 0 कर दिया है, और ये मेरा सेल जो है यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 35 में से 13 माइनस कर दूंगी, देन यू विल सी आई एम लेफ्ट विथ 22। अगर हम 35 से 13 माइनस कर देंगे तो आई एम लेफ्ट विथ 22, ठीक है। और ये जो आपका एक सेल बचा है इसे हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए 22 आपके पास सप्लाई में है और 22 आपके पास डिमांड में है, मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से सॉल्व किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो वैल्यूज में मेरे पास बॉक्सेस हैं, ठीक है। सबसे पहला, अब द वीडियो स्टॉप्ड बाय मिस्टेक। सो अब हम
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। सो अब हम देखेंगे जो मेरे एलोकेटेड सेल्स हैं जिनके ऊपर बॉक्सेस हैं उनको हम चूज करते हैं। सो 15 इंटू 5, सो फर्स्ट इज दस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 प्लस 15 into 3, you can see here, plus 10 into 9 plus, अब इस रो में कुछ नहीं है, then 10 into 2 plus 15 into 7 plus, यहाँ पे please write the plus sign, okay, 10 into 6 plus 7 into 5 plus 13 into 9 plus, यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हमें इसे भी कैंसल आउट करना है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी अब 22 लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम। 22 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सपोज करिए इसका, तो इसको 0 कर दिया और यहाँ पे ये भी कट करके 0 हो जाता है। सो लास्ट आपका हो जाएगा 22 इंटू 0। ठीक है, अब इसको एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जो मेरे एलोकेटेड सेल्स थे उनको मैंने कैंसल आउट नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इनको भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको भी कैंसल आउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन बताया उसमें मैंने आपको यही सिखाया होगा कि आप इसको भी कैंसल आउट कर लीजिए। ठीक है, तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंप्यूट करोगे तब आपको इनको वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। ये 15 इंटू 0 नहीं हो जाएगा, ये 15 इंटू 5 होगा, 15 इंटू 3 होगा, 10 इंटू 9, 10 इंटू 2, 15 इंटू 7, 10 इंटू 6, 7 इंटू 5, 13 इंटू 9 एंड लास्ट जो मेरा रह गया था तो उसमें जो भी वैल्यू होती, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की सेम आ रही है तो आप एक कोई सी भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, चाहे आप डिमांड की लिख लीजिए चाहे आप सप्लाई की लिख लीजिए, उसको कैंसिल कर देंगे हम, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू विल ऐड इट अप। अब हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे आप ये देख सकते हैं 15 इंटू 5 इज 75, 15 into 3 is 45, 10 into 9 is 90, 10 into 2 20, 15 into 7 105, 10 into 6 is 60, 7 5s are 35, 13 into 9 is 117 and 22 into 0 is 0. So if you'll add it up, you will get a transportation cost of rupees 547. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज लीस्ट कॉस्ट मेथड से। Okay, so if we'll solve the question with least cost cell method, so we know one thing by seeing the question that demand was not equal to supply. So again, I have introduced one dummy column here, that is F. So I'm going to put 0 values to this dummy column. Okay, 0, 0, 0, 0 and 0. Okay, make sure your column is a big spacious one. Okay, so here now I'm going to write 22 because I have found it that 22 was the difference in demand. So now my demand and supply are equal to 117. So here I can write now is equal to supply, demand is equal to supply. So in this we choose the least cost first. So here you can see which one has the least cost. Out of all these values you can see 0 has the least cost. ठीक है, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये वाला 0 जो है उसकी कॉस्ट लीस्ट है। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स हियर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्लीज मेक योर दिस कॉलम अ बिग स्पेशियस वन. So here now I'm going to see the supply is 15 and down there the demand is 22. So which one is less? Of course the supply 15. So I'm going to cancel it out. I'm going to write a 0 here. So 15 I'm going to put here in the box. ओके, नाउ अगर मैंने इसको 0 कर लिया और ये 15, तो 22 में से आई एम गोइंग टू रिड्यूस द 15. सो अगर मैं 22 में से 15 लेस कर देती है, सो आई विल गेट अ 7. ओके, सो मैं 22 को कट करके यहाँ 7 लिख दूंगी. अब ये मेरा जो है 0 हो गया है, तो ये पूरी रो कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, पूरी रो कैंसिल हो जाएगी. यू कैन सिंपली कैंसिल इट आउट एंड हम इसको भी कैंसिल कर देंगे. ठीक है, इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू कैन, बट ये कैंसिल कर देंगे अगर आप, तो कंफ्यूज नहीं होंगे. तो पिछली बार मैंने जो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मेथड पे क्वेश्चन करके दिखाया तो उसमें मैंने कैंसिल नहीं किया था. बट इफ़ यू विल डू इट देन इट इज़ ऑल फॉर योर गुड, यू वोंट बी गेटिंग कंफ्यूज. तो अब हम नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट अगेन कौन सी है? 0.
ठीक है, 0 यहाँ पे है, सो मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर एंड आई चेक द सप्लाई इज 25 एंड द डिमांड इज 7. इस कॉलम पे नीचे डिमांड 7 है और सप्लाई यहाँ पे 25 है, तो विच वन इज लेस? ऑफ कोर्स द 7 इज लेस, सो आई एम गोइंग टू कट इट एंड मेक अ 0 हियर. ठीक है, और यहाँ पे मैं 7 एलोकेट कर दूंगी. अब मैंने 7 एलोकेट कर दिया है, तो 25 में से आई एम गोइंग टू रिड्यूस 7. सो 25 में से अगर 7 हम रिड्यूस कर देंगे तो आई विल गेट अ 18 हियर. ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 18. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने 0 कर दिया, तो अब ये 0 हो गया है, तो ये मतलब कि ये पूरा कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सो आई एम कैंसलिंग दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. अब हम देखेंगे कि इतने चार्ट में से जहाँ पे जो हमारा अनडिलीटेड है उसमें से मेरा लीस्ट कॉस्ट कौन सा सेल कह रहा है. सो यू कैन सी हियर द लीस्ट कॉस्ट इज 2. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरी लीस्ट कॉस्ट जो है वो 2 है. ठीक है, तो 2 पे अब हम देखेंगे, आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर इन ऑन 2. सो यू कैन सी द डिमांड इज 20 हियर और सप्लाई मेरी 42 है, तो लेस इज 20. सो आई एम गोइंग टू कैंसल इट आउट, आई एम गोइंग टू राइट अ 0 हियर और यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगी. ठीक है, अब 42 में से अगर मैं 20 लेस करती हूँ, आई गेट 22 हियर. ओके, एंड ये मैंने 0 कर दिया है, तो यहाँ पे ये बाकी के जो वैल्यूज़ हैं ये भी कट हो जाएंगे. सो दिस टाइम ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मैं इसको भी कैंसिल कर दे रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग. अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अब इन जो रिमेनिंग सेल्स हैं इसमें से मेरा लीस्ट कॉस्ट कौन सा है. सो यू कैन सी हियर द 3 इज द हैविंग द लीस्ट कॉस्ट. तो 3 को हम 3 पे एक बॉक्स बना लेंगे. ओके, लाइक दिस, and we'll check the supply is 18 here and demand 30 है, तो which one is less? Of course the supply is less 18, so I'm going to cancel it out and write a 0 here. यहाँ पे मैं 18 allocate कर लूँगी. ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 30 में से I'm going to subtract 18. so 30 में से अगर मैं 18 subtract कर देती हूँ, so I'm going to get here 12. ओके, और यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे रिमेनिंग सेल्स. तो दिस वन विल कैंसिल, ऑफ कोर्स दिस एंड दिस विल कैंसिल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ये पहले ही कैंसिल था क्योंकि यहाँ पे हम 0 कर चुके थे. ओके, सो नाउ वील चेक जो रिमेनिंग कॉलम्स हमारे लेफ्ट हैं उसमें से लीस्ट कॉस्ट किस कॉलम के पास है. सो यू कैन सी आई एम हैविंग 2 4. सो इन केस ऑफ बोथ there are 4s which are there are 2 4 here, it is a 4 and here it is a 4, both is least, so we can choose anyone randomly. so first I'm choosing this one. ठीक है, पहले मैं ये वाला चूज कर रही हूँ, तो इसमें हम I'm going to make one box and we'll check the demand is 12 and the supply is 22, so demand is less, so 12 0 हो जाएगा कट करके. 12 हम यहाँ implement कर देंगे. 22 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो I'm going to get here 10. ओके, सो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये मेरे रिमेनिंग सेल्स जो हैं ये भी हम डिलीट कर देंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास इतना मैट्रिक्स बच रहा है, इसमें अगेन हमारा लीस्ट कॉस्ट इज 4. सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स हियर. सो नाउ वील चेक द 10 in the demand is less और 35 in supply. so of course the demand is less 10, तो यहाँ पे से कैंसिल करके हम 0 कर लेंगे. here I'm going to put a 10. so 35 में से अगर मैं 10 रिड्यूस करती हूँ तो I'm going to get here 25 and I'm going to cancel this. ये 0 हो गया, तो अब ये पूरा कॉलम मेरा कैंसिल हो जाएगा. तो ये ऑलरेडी कैंसिल था, तो ये 6 कैंसिल हो गया एंड दिस 4 कैंसिल हो गया. अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेरा लीस्ट सेल कौन सा है आउट ऑफ 7 5 10 and 9. so of course 5 is having the least number, so I'm going to put a box. Now here I am having 10. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके पास 10 है सप्लाई में और डिमांड में 20 है, तो लीस्ट इज 10. so I'm going to cut 10 and put a 0 here. I'm going to write 10 here. ओके, तो अगर ये चीज़ मेरी 0 हो गई है तो मतलब ये रो के जितने भी वैल्यूज़ लेफ्ट होंगे ये कैंसिल हो गए मेरे. अब यहाँ पे मेरे पास मैंने 10 को 0 किया है, यहाँ पे 10 लिखा है, सो 20 माइनस 10 आई एम गोइंग टू गेट हियर 10.
नेक्स्ट मेरे पास 2 वैल्यूज बच रही हैं. सो लीस्ट इज 9. 10 and 9 में से लीस्ट इज 9. सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स हियर. सो आई विल चेक द डिमांड इज 10 and supply is 25. So I'm going to choose the demand. So I'm going to put 10 to a 0 and then 10 यहाँ मैंने लिख दिया. 25 में से 10 रिड्यूस हो गया तो क्या बचेगा 15. ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा. अब हम देखेंगे, ये कैंसिल हो गया मेरा. अब हम देखेंगे कि ये 10 जो बच रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड इज ऑल्सो 15 एंड इस 10 पे सप्लाई भी 15 है. सो आप ईदर ऑफ द टू यू कैन चूज. यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे एंड आई एम गोइंग टू राइट 15 हियर. सो ये 15 0 हो गया और यहाँ पे 15 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. ये 15 अगर मैं 15 से डिडक्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. सो माई लीस्ट, विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड आई हैव कंप्लीटेड माई क्वेश्चन. नाउ आई विल कैलकुलेट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो जहाँ जहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रहे, सो वील मल्टीप्लाई देम. सो 15 इंटू 0 फर्स्ट हमारा हो जाएगा. 15 इंटू 0 प्लस, अब इस रो में हम चेक कर लेते हैं, 18 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 0. सो 18 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 0. नेक्स्ट 12 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 9. जब आप इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर 472 आ जाएगा. द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड. नाउ वील कंटिन्यू विद द वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, द सेम क्वेश्चन. तो अब हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू देखेंगे सेम क्वेश्चन को. नाउ एज द वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज अ बिट लॉन्गर वन. ठीक है, तो मैंने इसमें काफी स्पेस ली है. तो सबसे पहले तो हमने ऊपर हेडिंग डाल दी है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैंने ये मैट्रिक्स फिर से ड्रॉ कर ली है. यहाँ पे मैंने एक डमी कॉलम ड्रॉ किया है. क्यों? क्योंकि वी आर अवेयर डेट माई सप्लाई एंड डिमांड आर नॉट सेम. सो डमी कॉलम के यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे 22, जिसका हमारा बैलेंस बच रहा था, और यहाँ पे आपका 117 हो जाएगा, विच विल गिव यू डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो गया व्हेन आई हैव रिटन 22 ईयर. सो डमी कॉलम के जो भी वैल्यूज होते हैं, सेल के वैल्यूज होते हैं, या आप कॉस्ट भी इसको कहते हैं हम, जो बॉक्स के अंदर है, तो ये कॉस्ट जो है मेरी 0 एलोकेट होती है. ओके, अब इस केस में जब हम बात कर रहे हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की, तो now in this Vogel's approximation method or VAM method, we will choose first the row difference and column difference. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी स्पेशियस लाइन्स ड्रॉ करी. इफ़ यू वांट 1 2 3 4 5 6 7, there should be 7 columns for row difference and similarly 7 columns here for column difference. ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बना सकते हैं अपने कॉपी में. अब हम सबसे पहले वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन में मैंने बैलेंसिंग कर ली. सेकेंड स्टेप हम रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालते हैं. तो रो डिफरेंस के लिए जो मेरी फर्स्ट रो है, ये आपको दिख रही होगी, इसमें मैं नोट करती जाऊंगी. सपोज करिए ये मेरा फर्स्ट सोर्स 1 इज माई फर्स्ट रो. सो आई एम गोइंग टू चूज 2 लीस्ट वैल्यू. तो पहली लीस्ट वैल्यू मेरी 0 है और दूसरी लीस्ट वैल्यू मेरी 1 है. सो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0. आई एम गोइंग टू गेट हियर 1. ओके, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे 2 लीस्ट वैल्यू कौन से हैं? 3 एंड 0. सो 3 माइनस 0, आई एम गोइंग टू गेट अ 3. सो आई राइट अ 3 हियर. देन 2 माइनस 0, आई एम गोइंग टू, 2 लीस्ट वैल्यू मेरे को चाहिए इस रो में, तो 2 है एंड 0 है. सो 2 माइनस 0 इज 2. एंड देन मेरा नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ रो में 2 लीस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 4 एंड 0 है. ठीक है, तो 4 माइनस 0, आई एम गोइंग टू राइट हियर 4. अब हम सिमिलरली ऐसे ही कॉलम डिफरेंस निकाल लेंगे. सो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है A. यहाँ पे 2 लीस्ट वैल्यू है 3 एंड 4. सो 4 माइनस 3 इज 1. यहाँ पे जब भी आप डिफरेंसेस निकालोगे तो आप चाहे 3 माइनस 4 करो चाहे 4 माइनस 3 करो, यू आर नॉट सपोज टू राइट द नेगेटिव साइन हियर. ठीक है, हम माइनस का साइन कभी भी नहीं नोट करेंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट जो मेरा है वो 2 लीस्ट वैल्यू इस कॉलम में है 1 एंड 2. सो 2 माइनस 1, आई एम गोइंग टू गेट अगेन हियर 1. फिर नेक्स्ट सी कॉलम में हम 2 लीस्ट वैल्यू देख लेंगे, तो वो मेरी 6 एंड 7 है. सो 7 माइनस 6 इज अगेन 1.
फिर डी कॉलम में मेरी दो लीस्ट वैल्यू क्या है, 6 and 4. So 6 minus 4 is 2. Then E column में next मेरी two least value is 5 minus 5. So 5 minus 5 is 0. And then यहाँ पे तो सभी 0 है, तो 0 minus 0 you can write a simple. अगर इस केस में आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है. So we have solved till here. यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मेरे रो डिफरेंस में से एंड कॉलम डिफरेंस में से, ये मेरा रो डिफरेंस के वैल्यूज हैं इसमें और ये मेरे कॉलम डिफरेंस के वैल्यू हैं. तो जो भी मेरी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू जो भी है, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से सर्कल करके दिखाऊंगी, ठीक है. आप भी इस तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे. सो ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है. रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस सब मिला करके 4 इज हाईएस्ट नंबर. सो आई एम गोइंग टू चूज दिस. अब ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है दिस रो. ये 4 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रो को, ठीक है. तो इस रो में हम देखेंगे मेरी लीस्ट कॉस्ट कौन सी है. मेरी लीस्ट कॉस्ट कौन सी है इसमें, दैट इज 0. सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स ऑन 0. यहाँ पे अब हम एक 0 पे बॉक्स, आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स ऑन 0. सो यहाँ पे 22 इज लीस्ट और 35, ठीक है. सप्लाई का 35 छोटा है या डिमांड का 20. सो 22 इज लीस्ट, आई एम गोइंग टू पुट हियर 22 और यहाँ पे मैं 0 कर दूंगी. 35 में से जब मैं 22 सब्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख लीजिए 35 minus 22, so it is 13. I'm getting 13 here. So यहाँ पे मैं कट करके I'm going to write 13 और ये 0 हो गया है. जब मेरा ये 0 हो गया है, that means ये पूरा जो F कॉलम है ये मेरा डिलीट हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस, ठीक है. तो ऐसे करके हम इन्हें डिलीट कर देंगे. अब हम आते हैं फिर से, ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया. अगेन आई एम गोइंग टू चूज द रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस, ठीक है. तो अब फिर से हम जो है रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालेंगे. तो अब मैं यहाँ पे चलती हूँ मेरी फर्स्ट रो में. फर्स्ट रो में अगेन आई एम गोइंग टू चूज 2 लीस्ट वैल्यू. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक तो लीस्ट वैल्यू 1 है और दूसरी 2 बार 5 लिखे, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं. सो 5 minus 1 is 4. ओके. सो अब हम देखेंगे इस रो के लिए हमारा रो डिफरेंस क्या आ रहा है. सो मेरे 2 लीस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज 3 एंड सेकेंड इज 6. तो 6 minus 3 is 3. देन अगेन इस रो में हम देखेंगे 2 लीस्ट वैल्यूज. सो देयर इज 4 and 2 and 4. सो 4 minus 2 is 2. देन इस रो में मैं 2 लीस्ट वैल्यूज चूज कर लूंगी. सो पहली लीस्ट वैल्यू मेरी 4 है, दूसरी 7 है. सो 7 minus 4 is 3. ठीक है. अब यहाँ पे हम कॉलम देख लेंगे कॉलम डिफरेंस में. सो 2 लीस्ट वैल्यू इज 3 and 4. सो 4 minus 3 is 1. देन 2 लीस्ट वैल्यूज कौन सी हैं, 1 and 2. सो 2 minus 1 is 1. अगेन 2 लीस्ट वैल्यूज हम इसमें चेक कर लेंगे, 6 and 7. सो 7 minus 6 is again 1. देन यहाँ पे 2 लीस्ट वैल्यूज है मेरी 6 and 4. सो 6 minus 4 is 2. यहाँ पे 2 लीस्ट वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो 5 and 5 है, ठीक है. सो 5 minus 5 is 0. और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कैंसल्ड आउट है, तो हम यहाँ पे डैश एक पुट कर लेते हैं, ठीक है. अब अगेन हम इधर देखेंगे, ये वाला तो मेरा हो गया है. तो यहाँ पे आप देखिए 4 3 2 3 एंड 1 1 1 2 0. तो इसमें जो है मेरा जो भी मैंने नया कॉलम डिफरेंस किया और नया रो डिफरेंस किया, इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है. सो यू कैन सी हियर दिस 4 इज द हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर इन रो ऑल्सो एंड कॉलम ऑल्सो. जब मैंने चेक किया तो अब ये 4 किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रो को. तो इस रो में अब हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट किसके पास है. सो लीस्ट कॉस्ट यू कैन सी हियर इज विथ 1 है. तो 1 पे मैं एक जो है अपना बॉक्स बना लूंगी और मैं देखूंगी कि इस 1 पे डिमांड 20 है एंड सप्लाई 15 है. तो लीस्ट कौन सी है, सप्लाई. सो आई एम गोइंग टू पुट कैंसिल इट आउट एंड पुट अ 0. 15 यहाँ मैं एलोकेट कर दूंगी. अगर ये 0 हो गया है तो मतलब ये बाकी की वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी इंक्लूडिंग दिस 1. तो ये पूरा सब मैंने कैंसिल
कर दिया है। इट इज़ माई सजेशन कि आप इस वैल्यू को, क्योंकि मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड जब पहले अभी कराया था तो मैं इसे नहीं कैंसिल कर रही थी, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप इसे भी कैंसिल कर दीजिए। बट लास्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेट होता है, ये 0 नहीं हो जाएगा, ये 15 × 1 होगा। ओके, सो अब आपने ये कर दिया और यहाँ पे 20 में से हम 15 लेस कर देंगे। सो अगर मैं 20 में से 15 लेस कर देती हूँ तो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 5। ठीक है, अब ये इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम फिर आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट रो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गई है, तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगी। फिर हम देखेंगे मेरे पास जो दो लीस्ट वैल्यू हैं उसमें 3 और 6 आ रहा है, तो 6 - 3 इज 3। देन अगेन इसमें आप देखिए इस रो में दो लीस्ट वैल्यू 4 और 2 है, सो 4 - 2 इज 2। फिर इस में जो आपकी लीस्ट वैल्यूज दो हैं वो हमारे पास कौन सी हैं, 4 है एंड देन आई एम लेफ्ट विथ 7, सो 7 - 4 इज अगेन 3। अब हम कॉलम डिफरेंस में आ जाते हैं। तो कॉलम डिफरेंस में मेरे पास दो लीस्ट वैल्यू 4 और 3 है, सो 4 - 3 इज 1। देन यहाँ पे दो लीस्ट वैल्यू मेरी है 9 और 2, सो 9 - 2 इज 7। ठीक है, और उसके बाद फिर इस कॉलम में दो लीस्ट वैल्यू है 6 और 7, सो 7 - 6 इज 1। देन अगेन टू लीस्ट वैल्यू 6 और 4। ठीक है, 4 पहली लीस्ट वैल्यू है, दूसरी लीस्ट वैल्यू 6 है, सो 6 - 4 इज 2। यहाँ पे दो लीस्ट वैल्यू है हमारे पास 5 पहली लीस्ट है, देन सेकेंड इज 8, सो 8 - 5 इज अगेन 2। सॉरी, 8 - 5 इज 3 नॉट 2, सो 8 - 5 इज 3 एंड ये कैंसल आउट है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। ओके, तो अब हम चूज करेंगे, ये हमारे रो डिफरेंसेस हैं नए 3, 2 और 3 एंड कॉलम डिफरेंस है 1, 7, 1, 2, 3। तो कॉलम डिफरेंस एंड रो डिफरेंस में हाईएस्ट वैल्यू किसके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 इज हाईएस्ट, सो ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम बी। तो यहाँ पे मैं लीस्ट कॉस्ट चूज करूंगी, लीस्ट कॉस्ट आपकी 2 है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स ऑन दिस 2। यहाँ पे मैं चेक करूंगी, मेरे पास डिमांड 5 है एंड सप्लाई 42 है, सो डिमांड 5 है तो 5 को मैं कट करके 0 लिख दूंगी, यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट अ 5 हियर। ठीक है, 42 में से अगर मैं 5 कैंसिल कर देती हूँ, सो आई एम गोइंग टू लेफ्ट विथ 37। 42 में से अगर मैं ये 5 कैंसिल कर देती हूँ तो आई एम लेफ्ट विथ 37। ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया तो हमारी ये रिमेनिंग सेल्स पूरे की तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे कॉलम के जितने सेल्स होंगे इसे भी मैं कैंसिल कर दे रही हूँ, इसे भी। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से हम रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो पहला तो मेरा रो कैंसल्ड आउट है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपके पास जो वैल्यूज बचे हैं जो अनडिलीटेड हैं उसमें से लीस्ट वैल्यू पहली 3 है, दूसरी लीस्ट वैल्यू मेरी 6 है, तो 6 - 3 इज 3। नेक्स्ट जो मेरे पास रो है इसमें जो अनडिलीटेड वैल्यूज हैं उसमें से दो लीस्ट वैल्यू में अगर मैं देखूं तो 4 है और नेक्स्ट इज 5, तो 5 - 4 इज 1। उसके बाद मैं नेक्स्ट रो में आ जाऊं तो मेरी दो लीस्ट वैल्यू में 4 है और 7 है, सो 7 - 4 मेरा हो जाएगा 3। अब हम यहां आ जाते हैं कॉलम डिफरेंस। तो कॉलम डिफरेंस में देख लीजिए आपकी पहले कॉलम में दो लीस्ट वैल्यू 3 और 4 है, तो 4 - 3 इज 1। फिर ये पूरी तरीके से मेरा डिलीट हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश हियर। यहां पे आप देखिए दो लीस्ट वैल्यू 6 और 7 है, तो 7 - 6 इज 1। फिर यहां पे हम आते हैं, दो लीस्ट वैल्यूज में मेरे हैं 6 और 4, सो 6 - 4 इज 2। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे पास जो कॉलम है इसमें दो लीस्ट वैल्यू है 8 और 5, सो 8 - 5 इज 3। ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश हियर। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि आपके पास इस रो डिफरेंस में 3, 1, 3 है एंड हियर 1, 1, 2 एंड 3। सो नाउ वील चूज द हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे 3 है, 1, 3
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 2 एंड 3। तो आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट नंबर तो 3 है, लेकिन 3 जो है 3 बार दिख रहा है आपको, 2 बार रो डिफरेंस में 3 है और 1 बार कॉलम डिफरेंस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसमें से चूज कौन सा करेंगे। ठीक है, तो अब उस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले सपोज करो मैं ये वाला 3 चूज करती हूँ। अगर मैं ये वाला 3 चूज करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने इस 3 को चूज किया तो इस केस में मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम में मेरा लीस्ट सेल कौन सा है, 5। तो 5 पे मैंने एलोकेट किया। फिर मैं चेक करूंगी, डिमांड 20 है, सप्लाई 37 है, तो डिमांड मेरी 20 0 हो रही है। ठीक है, 20 0 हो रही है इस केस में। ठीक है, अब हम आते हैं, याद रखिएगा ये 20 0 हो रहा है इस अगर 3 को चूज कर रहे हैं हम तो। अब हम आते हैं, सपोज करिए आप ये वाला 3 चूज कर रहे हैं, ये 3 चूज करते हैं हम, तो हम किस रो में आ जाएंगे, इस रो में। तो इस रो में मेरी लीस्ट कॉस्ट 3 है। इसमें अगर मैं चेक करूं, डिमांड 30 है, सप्लाई 25 है, तो इस केस में मेरा क्या 0 हो जाएगा, ये 25 कट करके 0 हो जाएगा। सप्लाई का 25 कट करके 0 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये 3 चूज करती हूँ, दिस 3 में चूज करती हूँ, तो मैं इस रो में आ जाऊंगी। इस रो में मेरी लीस्ट कॉस्ट 4 है, तो डिमांड 10 है और सप्लाई 13 है, तो 10 मेरा 0 हो जाएगा। तो भाई अब हमें देखना ये है, जो भी बड़ा नंबर मैं 0 कर सकती हूँ। पहले के केस में 20 को मैं 0 कर रही थी। ठीक है, फिर इस वाले पहले केस अगर मैं ये 3 ले रही थी, तो ये 3 में ले रही थी अगर, तो मेरा ये 20 जो है, सॉरी हाँ, ये 20 मेरा 0 हो रहा था। अगर मैंने ये 3 लिया तो मेरा 20, अगर मैंने ये 3 लिया था, अगर मैंने ये 3 लिया था तो 20 मेरा 0 हो रहा था। अगर मैंने ये 3 लिया तो आपने देखा कि 10 0 हो रहा था। अगर मैं इस 3 को ले रही हूँ, सो 25 0 हो रहा है। तो आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स, 25 इज द बिगर नंबर विच आई एम गेटिंग टू टर्निंग टू 0, सो आई एम गोइंग टू चूज दिस 3। तो ये आप समझने की कोशिश करिएगा, ये 3 मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि मैं इस 3 में अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीस्ट कॉस्ट कौन सी है मेरे पास, 3। ठीक है, सो 3 को अगर मैंने चूज कर लिया तो यहाँ पे डिमांड इज 30 एंड सप्लाई इज 25। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू चूज द लीस्ट नंबर। तो 25 को मैं कट करके 0 कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया 25। ठीक है, और 30 में से अगर 25 माइनस कर दूंगी मैं, तो आई एम गोइंग टू लेफ्ट विथ 5। एंड अब ये 0 हो गया है, तो ये मेरी जो है पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी पूरी कैंसिल हो जाएगी रो। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर देखते हैं। पहले के केस में भाई मेरा पूरी रो डिलीटेड है, तो रो डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। दूसरे केस में अगेन पूरी रो डिलीटेड है, सो कुछ नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। नेक्स्ट रो में आप देखिए 2 लीस्ट नंबर, तो 2 लीस्ट नंबर में आपके पहला है 4 एंड नेक्स्ट इज 5, सो 4 - 5 या 5 - 4 विल गिव यू अ 1। फिर नेक्स्ट आप रो में देखिए 2 लीस्ट नंबर है आपके, पहला 4 है दूसरा 7 है, सो 7 - 4 इज 3। ठीक है, अब हम ये हमने चूज कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कॉलम डिफरेंस में। कॉलम डिफरेंस में आप देख सकते हैं पहले कॉलम में 2 ही नंबर्स बचे हैं, तो 7 - 4 इज 3। आई एम गोइंग टू पुट हियर अ 3। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बी कॉलम पूरा डिलीटेड है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। यहाँ पे सी कॉलम में 2 ही डिजिट्स हैं, सो 10 - 7 इज 3। यहाँ पे डी कॉलम में भी 2 ही सिर्फ हमारे पास वैल्यूज है, सो 6 - 4 इज 2। एंड लास्ट ई कॉलम में 2 ही वैल्यूज है, 5 में से 9, सो 9 - 5 अगर मैं कर देती हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट हियर अ 4। एंड लास्ट आपका एफ कॉलम पूरा डिलीटेड है, सो आई एम गोइंग टू पुट हियर अ डैश। तो अब अगेन देख लीजिए, इसमें से 1 और 3 है और यहाँ पे 3 3 2 4 है, सो 4 जो है आपका बिगर नंबर है, 4 इज द बिगर नंबर, सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन सर्कल। अब हम चेक करेंगे 4 आपका किसका रिप्रेजेंटेटिव है। 4 आपका किसका रिप्रेजेंटेटिव है, 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ई कॉलम। ठीक है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ई कॉलम। ठीक है, अब 4 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ई कॉलम, तो ई कॉलम में आप देखिए कि लीस्ट नंबर कौन सा है, 5 और 9 में से, सो 5 इज द लीस्ट नंबर, सो आई एम गोइंग टू पुट अ बॉक्स ऑन 5।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिमांड 20 है और सप्लाई 37 है। सो डिमांड इज लेस, तो 20 को मैंने कट करके 0 लिख दिया, यहाँ पे आई हैव रिटन 20। 37 में से अगर मैं 20 डिडक्ट करती हूँ, ठीक है, सपोज करिए 37 में से 20 अगर मैं लेस करती हूँ तो यहाँ पे 37 में से 20 गया तो यहाँ पे बचेगा 17। ठीक है, और यहाँ पे अब ये जो कि 0 हो गया है तो ये बचे हुए सेल्स हम डिलीट कर देंगे। ये 5 भी डिलीट कर रही हूँ मैं और ये रिमेनिंग भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया। अब हम फिर से रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर रिमेनिंग। सो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपना क्वेश्चन में। अब ये पहली रो कैंसिल है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। दूसरी रो पूरी कैंसिल है, आई एम गोइंग टू पुट अ डैश हियर। देन थर्ड रो में देखिए 2 लीस्ट नंबर, सो 4 है एंड 6 है, तो 6 - 4 इज 2, आई एम गोइंग टू राइट हियर 2। देन आप देख सकते हैं फोर्थ रो में 2 लीस्ट नंबर है 7 एंड 4, सो 7 - 4 आपका हो जाएगा 3। अब हम कॉलम में आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में 2 ही वैल्यूज है, तो 7 - 4 इज 3 अगेन। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा कॉलम डिलीटेड है बी, तो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। यहाँ पे सी में 2 ही नंबर्स हैं, तो 10 - 7 इज 3। यहाँ पे डी में 2 ही डिजिट्स हैं, तो 6 - 4 इज 2। ई कॉलम पूरा डिलीटेड है, आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। एफ कॉलम पूरा डिलीटेड है, आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। ठीक है, अगेन आप देखिए कि हमारे पास सेम कंडीशन आ गई है। यहाँ पे 2 और 3 है और यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 बार 3 और 2 है। ठीक है, तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर 3 बार 3 आपको दिख रहा होगा, तो अब हम वैसे ही चूज करेंगे। ठीक है, हम वैसे ही चूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहले मैं इस 3 को चूज करके देखती हूँ। सो वील चूज नाउ। अब हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले मैं इस 3 को देखती हूँ। तो अगर मैं इस 3 को सपोज करिए चूज करती हूँ तो मैं इस रो को लेकर चलूंगी। इस रो में मेरा लीस्ट नंबर 4 है, तो 4 पे मैं देखूंगी कि डिमांड कम है कि सप्लाई। तो डिमांड आपकी 10 है, तो मतलब मैं 10 को 0 कर पा रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा मैं 0 किसे कर रही हूँ, 10 को। अब हम इधर आ जाते हैं। इस 3 को अगर मैं चूज करती हूँ तो मैं इस कॉलम को चूज करूंगी, लीस्ट नंबर 4 है, तो डिमांड इज 5 एंड यहाँ पे सप्लाई 17 है, तो मतलब मैं 5 को 0 कर पा रही हूँ। मैं 5 को कैंसिल करके 0 कर पा रही हूँ। अगर मैं इस 3 को चूज करती हूँ तो मतलब मैं इस कॉलम में आ जाती हूँ। इस कॉलम में आपका लीस्ट नंबर क्या है, 7। अगर मैं 7 पे एलोकेट करती हूँ तो 7 में डिमांड इज 15 एंड आपकी जो सप्लाई है वो 17 है, तो मैं 15 को 0 कर पा रही हूँ। तो आउट ऑफ द 3 नंबर्स जो मैंने आपको बताया, आप वीडियो फिर से प्लेबैक करके देखिएगा, 15 जो बड़ा नंबर आ रहा है उसको मैं 0 कर पा रही हूँ, तो मैं ये वाला 3 चूज करूंगी। ठीक है, अब मैं इस 3 को क्यों चूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बड़ा नंबर जो है वो कर पा रही हूँ डिलीट। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ 3 मैंने ये चूज किया है, तो इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू मेरी 7 है। 7 पे मैंने एलोकेट कर दिया है। ठीक है, 7 पे एलोकेट करने के बाद मेरे देखूंगी कि 15 बड़ा है कि 17। तो यहाँ पे आपको 15 छोटा लगे है, तो 15 को आई एम गोइंग टू राइट है। सो 15 को मैं कैंसिल आउट करके आई एम गोइंग टू पुट अ 0। 17 में से 15 चला जाएगा, सो आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 2 हियर। ठीक है, 2 बचेगा हमारा, ये 0 हो गया है, तो ये बाकी के सेल्स भी मेरे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो है क्या बचा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये कॉलम बचा है, एक ये कॉलम बचा है, एक ये एंड एक ये बचा है। ठीक है, अब हम फिर से रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहली रो मेरी पूरी डिलीट हो चुकी है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट अ डैश हियर। सेकेंड रो आप देख सकते हैं फिर से पूरी डिलीट हो चुकी है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश हियर। यहाँ पे आप देख लीजिए थर्ड रो में 2 ही नंबर है, सो हम 2 ही लीस्ट नंबर है, एक ये 4 एक ये 6, 2 ही नंबर्स बचे, तो 6 - 4 इज 2। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास फिर 2 नंबर है, 4 लीस्ट एंड देन 7, तो 7 - 4 जो है आपका हो जाएगा 3। अब हम फिर इधर आ जाएंगे, तो इधर जो है आपका फर्स्ट कॉलम में 2 नंबर है, 7 - 4, सो 7 - 4 अगेन मेरा आपका हो जाएगा 3। ये पूरा कॉलम ऑलरेडी डिलीटेड है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। ये कॉलम भी डिलीटेड है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ डैश। ये कॉलम में आपके पास 2 नंबर है, 6 - 4, तो 6 - 4 इज 2। यहाँ पे आ जाइए, ई कॉलम पूरा डिलीटेड है, एफ कॉलम पूरा डिलीटेड है, तो यहाँ पे मैं डैश लगा दूंगी। अब हम चेक करेंगे फिर से कि मेरे पास
हाईएस्ट नंबर कौन सा है रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस में? 2 and 3 एंड अगेन 3 and 2. तो अगेन मेरे पास देखिए दो हाईएस्ट नंबर सेम आ रहे हैं 3 and 3. तो मैं फिर चेक कर लूंगी ये वाला अगर मैं 3 चूज करती हूँ, सपोज करो मैं ये वाला 3 चूज करती हूँ तो ये वाली रो आ जाएगी मेरे पास. ये रो में मेरी लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? आउट ऑफ 7 and 4 4 है. तो मैंने 4 को चूज किया तो डिमांड 10 है एंड सप्लाई 13. तो 10 0 होगा. 10 नंबर मेरा पूरा रिड्यूस होकर 0 होगा. अगर मैं ये वाला 3 चूज करती हूँ तो मैं इस कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगी. इस कॉलम में मेरा 4 लीस्ट कॉस्ट है. आउट ऑफ 7 and 4 4 लीस्ट कॉस्ट है. तो मैं देखूंगी डिमांड 5 है यहाँ पे और सप्लाई 2 है. ठीक है, सप्लाई यहाँ पे 2 बची है. तो 2 को छोटा नंबर है तो 2 को मैं यहाँ लिख दूंगी और 2 0 हो रहा है. तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 0 हो रहा है. अगर मैं ये 3 चूज कर रही हूँ और अगर मैं ये 3 चूज कर रही हूँ तो 10 0 हो रहा है. तो बड़ा नंबर जो 0 होगा उसको चूज करेंगे तो यहाँ 10 0 हो रहा है. डैट मीन्स मैं ये वाला 3 चूज कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने इस 3 को सर्कल कर लिया है. इस 3 को सर्कल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो मैंने सर्कल किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रो को. इस रो में मेरी लीस्ट कॉस्ट किसके पास है? 7 और 4 में से मैं चेक कर लूंगी. सो 4 है मेरी. ठीक है, 4 पे मैंने बॉक्स बना लिया. डिमांड 10 है, सप्लाई 13 है. तो डिमांड हमारा जो छोटा नंबर होता है उसको 10 यहाँ लिख दिया. ये कट करके मैंने 0 कर दिया. 13 में से 10 गया सो आई एम लेफ्ट विथ 3. ठीक है, ये 0 अगर हो गया है तो ये भी डिलीट हो जाएगा और ये वाला जो सेल है ये भी डिलीट हो जाएगा. अब रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ 2 सेल्स के साथ बचे हैं. ठीक है, 4 and 7 के साथ. तो इन दोनों में से आप डायरेक्टली चूज कर लो लीस्ट कॉस्ट कौन सा है. अब हम फिर से रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू, जब 2 ही वैल्यू बची रहती है तो हम दोनों में से कौन सी लीस्ट है? लीस्ट कॉस्ट 4 है. तो इस पर हम एलोकेट कर देंगे सेल. ठीक है, एलोकेट मैंने बॉक्स कर दिया. अब आप भी देख लीजिए कि 4 पे डिमांड 5 है और सप्लाई 2 है. तो 2 छोटा नंबर है तो मैंने 2 को कट करके 0 कर दिया है. यहाँ पे आई हैव रिटन 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है. ठीक है, अब ये मेरा 0 हो गया तो इसको हम कैंसल आउट कर देंगे. ठीक है, और 5 में से अगर मेरा 2 गया तो यहाँ पे मेरा कितना बचेगा? 3. ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा. अब ये देखिए ये 7 बचा तो 7 पे मैं फिर से बॉक्स एलोकेट करूंगी. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी सप्लाई में भी 3 है. तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं और इसको भी 0 कर देंगे हम कट करके और इसको भी हम 0 कर देंगे और ये लास्ट जो भी है ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरी मैट्रिक्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है. अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे. सो पहले हम देखेंगे. So 15 into 1 is 15. Thus transportation cost is equal to 15 into 1 plus 25 into 3 plus 2 into 4 plus 5 into 2 plus 15 into 7 plus 20 into 5. 7 plus 20 into 5. देन इधर आ जाइए इस रो में 3 into 7 plus 10 into 4 plus 22 into 0. सो 3 into 7 plus 10 into 4 plus 20 into 0. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो योर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी 374. I hope you understood it. In next class we'll solve the another kind of problem. Thank you so much.